गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदिशा और पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से आपका आज इस सत्र में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है वेट ऑफ कॉर्ड्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई थिंक कॉर्ड्स को लेकर के बहुत सारे सेशंस पहले ही हो चुके हैं और हम सब जानते हैं कि कॉर्ड्स क्या होती हैं या फिर एथरिक कॉर्ड्स क्या होती हैं। मुझे लगता है मिताली मैम ने तो काफी नोट्स भी बना रखे हैं इसको लेकर के। तो अब चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि एथरिक कॉर्ड्स क्या होती हैं और वेट ऑफ कॉर्ड से हम क्या समझ सकते हैं और वेट ऑफ कॉर्ड्स से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। ओके, सीधे मेडिटेशन करेंगे। आप लोग कोई 5 ऐसे कॉर्ड्स के बारे में सोचिए जो आपको बॉदर करती है, जो आपको परेशान करती है, और उन 5 कॉर्ड्स को लेकर के आज हम ये एक्सपीरियंस करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो अगर आपको और ज्यादा कॉर्ड्स काटने हैं तो आप इस सेशन को रिपीट कर सकते हैं। पहले एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या चीज हैं और उनके वेट से क्या होता है, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ नए भी हैं। ओके, अभी मैं वेट कर रहा हूं कि मिताली मैम अपने नोट्स में से हमें बताएंगी कि वेट ऑफ कॉर्ड्स क्या होता है। नहीं बता रही, अच्छा ओके। सो लेट्स सी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2 लोगों के बीच में एक एथरिक कनेक्शन, उस कनेक्शन को हम कॉर्ड बोलते हैं। अब जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं या जो ब्लैक कलर कॉर्ड्स हैं या जो लो वाइब्रेशन कॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एक ग्लू के जैसे, वो एक स्टिकी सब्सटेंस के जैसे जाके हमारे चक्रा में चिपक जाती है। ऑलराइट, और उसकी वजह से वो हमारे चक्राओं की गति को स्लो डाउन कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर देती हैं। और इन कॉर्ड्स की वजह से हमारे चक्रास प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाते, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे स्पिन नहीं हो पाते, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि ये अप्रोप्रिएट स्पीड पे स्पिन नहीं कर पा रहे होते, तो हमको एक वजन फील होता है, एक वेट फील होता है। जैसे आपने कभी कोई इंटेंस सेशन किया होगा तो आपने और उसके बाद आपने, जैसे खासतौर से जिन लोगों ने पीएलआर किए हैं या जिन्होंने रिट्रीट्स अटेंड की है, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि देखो कितना हैवी, हमको ऐसा फील हुआ कि बहुत कुछ हैवी रिलीज हो गया है ना, या ऐसा लगता है कि हमारी छाती पे बहुत कुछ हैवी था जो मेडिटेशन के बाद रिलीज हो गया या अट्यूनमेंट के बाद रिलीज हो गया। वो जो वजन हम फील करते हैं, वो जो इमोशनल बैगेज हम फील करते हैं, वो एक्चुअल में इन कॉर्ड्स का वजन है, वही वेट ऑफ कॉर्ड्स है। तो वास्तव में अगर हम फ्री होना चाहते हैं, अगर हम लाइट होना चाहते हैं, और लाइट को इस बार दोनों सेंसेस में प्रयोग में ला रहे हैं, एक तो रोशनी के फॉर्म में, अगर आप लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप अल्टीमेटली इनलाइटन होना चाहते हैं, और अगर आप लाइट को वेट के फॉर्म में लेंगे, अगर आप हल्के होना चाहते हैं, हल्का महसूस करना चाहते हैं, फ्री महसूस करना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में हमको इन कॉर्ड्स को काटना जरूरी है। अब जैसे आप, एक चीज और ये बात समझनी जरूरी है कि इसमें हेल्दी कॉर्ड्स भी होती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे एक लेफ्ट में एग्जांपल देख पा रहे हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच में हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन है।
अब जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता, प्योर लव का कनेक्शन होता है। पिंक कलर की कॉर्ड नॉर्मली इसको विजुअलाइज किया जाता है कि पिंक कलर की कॉर्ड आपके हार्ट से दूसरे के हार्ट में कनेक्टेड है। अक्सर हम हीलर्स जब किसी की हीलिंग करते हैं तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे हार्ट चक्र से उनके हार्ट चक्र तक एक पिंक कॉर्ड कनेक्ट होती है। कुछ लोग इस प्रोसेस को कॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन ये कॉर्ड ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है। बट इस कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की कॉर्ड ना तो आपको अफेक्ट करती है ना आपको ड्रेन करती है। तो ये चीज समझने की है कि हमें केवल नेगेटिव कॉर्ड्स को, हैवी कॉर्ड्स को, ब्लैक कॉर्ड्स को काटना है या ब्राउन कॉर्ड्स को काटना है, वो कॉर्ड्स जो बेसिकली हमारा वजन बढ़ा रही हैं, हमारे को हमारी ऑरिक फील्ड में कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी के फॉर्म में, ब्राउन एनर्जी के फॉर्म में फंसी हुई हैं। वो कॉर्ड्स जो हमारे पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस से हैं, ओके। और आज हम यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं, यही मेडिटेशन करने वाले हैं, यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम उस कॉर्ड को पहचानेंगे कि वो कॉर्ड क्या है। इस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी देखेंगे। उसको कोशिश करेंगे कि 1 से 10 तक उस कॉर्ड को एक वजन देने की कोशिश करें कि अगर हम अपने मन की आंखों में कल्पना करें तो कितना वजन है उस कॉर्ड में। जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराना घाव है, कोई बहुत पुराना ट्रॉमा है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा वजन होगा। तो अगर हमें मैक्सिमम वजन लग रहा है उसमें तो हम उसे 10 नंबर देंगे, और कम से कम वजन लग रहा है तो उसे हम 1 नंबर देंगे। ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद हम ये महसूस करेंगे, फील करेंगे, सेंसेशन करेंगे अपनी बॉडी को स्कैन करते हुए कि हमें कहाँ पे वो कॉर्ड कनेक्टेड लग रही है। क्या वो हमारे थ्रोट में कनेक्टेड है? क्या वो हमारे चेस्ट से कनेक्टेड है? क्या वो हमारे नेवल से कनेक्टेड है? क्या वो हमारे पेल्विस से कनेक्टेड है? कहाँ पर हमको वो कॉर्ड कनेक्टेड लग रही है, वहां पे हमको उसको नोट कर सकते हैं या इसका मेंटल नोट भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपने सारे ध्यान को उस पर फोकस करेंगे, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस रंग की ये कॉर्ड है, कौन से कलर की कॉर्ड है। ओके, तो वैसे प्रोसेस बहुत सिंपल है। उस कॉर्ड पे फोकस करना है, उसका वजन कितना है, रंग क्या है, कहाँ से जुड़ी हुई है, बस इस चीज को देखना है। ऑलराइट, उसके बाद हम उस कॉर्ड को रिमूव कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। किस तरह के इमोशंस वो कॉर्ड हमारे अंदर क्रिएट कर रही है? क्या वो हमारे अंदर एंगर क्रिएट कर रही है, वो हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर रही है, फियर क्रिएट कर रही है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है? क्या वो कुछ किसी विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, या किसी सिचुएशन सर्कमस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है? जैसे कि कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है जो बार बार हमें याद आता हो, किसी शहर से, किसी जगह से जुड़ी हो सकती है। और हमें करना क्या है, इन सब डार्क कॉर्ड्स को, ब्लैक कॉर्ड्स को डिसॉल्व करना है, डाइल्यूट करना है हीलिंग से। तो जो हीलर्स हैं वो सिंबल्स को यूज करेंगे, और साथ में एक सिजर के जैसे, जैसे हम एक्शन करते हैं ऐसे कट 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 एक एक्शन भी करेंगे। ठीक है। और जो हीलर्स नहीं है, जो नॉन हीलर्स हैं, वो व्हाइट लाइट को इमेजिन करके ये इमेजिन करेंगे कि व्हाइट लाइट उनकी कॉर्ड को कट कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इस वेट का कॉर्ड कम हो गया, सॉरी, इस कॉर्ड का वेट कम हो गया, या फिर वो कट होके कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई। और फिर हम उसको एक और बार नंबर देंगे। जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर शुरुआत में उसका नंबर 10 था, तो हमारी हीलिंग के बाद उसका नंबर शायद 5 हो गया है या 4 हो गया है। और अगर वो कॉर्ड कंप्लीटली कट हो गई है तो उसका नंबर 0 हो गया है। राइट। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब ये समझ लेते हैं कि कॉर्ड्स किस टाइप की हो सकती हैं। तो हमारी जो कोर्ट रिलेटेड केसेस अगर आप लोगों के चल रहे हों, अपने फैमिली में कोई केसेस हों, प्रॉपर्टी के हों, या फिर पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स हों, डिवोर्स केसेस हों, ये सब आपकी कॉर्ड्स हैं। ओके, किसी का पैसा अगर कहीं अटका हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो भी कॉर्ड्स हैं। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो भी एक कॉर्ड है। ओके,
रिलेशनशिप इशू अगर आपको है तो उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो माँ बेटी की रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, वो आप विजुअलाइज करेंगे। इसी तरह से ट्रॉमा की कॉर्ड्स होती हैं, कभी कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, या इमोशनल कॉर्ड्स होती हैं, किसी ने हमें हर्ट कर दिया। इस तरह की कॉर्ड्स को हम आज रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम 5 मेन कॉर्ड्स को आज रिकॉग्नाइज करेंगे जो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आएंगे। अगर आप लोग चाहें तो अभी उनको याद करके लिख सकते हैं एक पेज पर, और अगर आप नहीं भी लिखते तो भी ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन में हम एनीवेज उन पर जाएंगे। सो बस इतनी सी बात है, मेन चीज मेडिटेशन है। हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। अगर आप चाहें तो अपने पास एक कागज और पेन रख सकते हैं, या मोबाइल फोन रख सकते हैं। अगर आपके पास कागज पेन नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेंटली भी इसको कर सकते हैं। तो जो लोग पानी पीना चाहते हैं, वॉशरूम जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। अबाउट हाफ एन आवर 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, शिरडी रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है और नजदीक आती जा रही है। 16 से 20 तारीख को शिरडी रिट्रीट है। सो अगर किसी ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, प्लीज रजिस्टर करा लीजिए, वरना लास्ट टाइम वृंदावन में भी स्लॉट्स लोगों को नहीं मिल पाए थे। और शिरडी रिट्रीट भी बहुत पॉपुलर है, बहुत जल्दी फुल हो जाती है। सो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ वेल इन टाइम। सो रेडी? एक आरामदायक जगह ले लीजिए, आरामदायक पोस्चर ले लीजिए। हमेशा की तरह ध्यान को अपने भीतर, अपनी चेतना को अपने भीतर लेके जाना है। अपने भीतर जो गहराई है, उसको महसूस कीजिए। अपने भीतर जो शांति है, उसका अनुभव कीजिए। अपने भीतर जो स्थिरता है, स्टिलनेस, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। शरीर को रिलैक्स होता हुआ, विचारों को शून्य होता हुआ, और सांसों को और भी ज्यादा गहरा होता हुआ महसूस कर सकते हैं। ध्यान को अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर फोकस करके अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का आवाहन, एंजल्स, आर्क एंजल्स का आवाहन
सारे असेंडेड मास्टर्स का आवाहन, अल्टीमेट लाइट का, उस परमात्मा का आवाहन जो सोर्स है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है। परमात्मा से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा, गुरुओं से, भगवान से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमारे उच्चतम स्वरूप, हमारे हायर सेल्फ तक पहुंच रही है, और हमारे हायर सेल्फ से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर पूरा इस रोशनी से जगमगा रहा है। जैसे दिवाली में लड़ियों से, दियों से पूरा घर, पूरा शहर जगमगा देता है, आज ठीक वैसे ही आपके भीतर, आपके अंदर सब कुछ जगमगा रहा है। आज सब कुछ रोशनी है, सब कुछ प्रेम है। अपने हाथों में, पैरों में, शरीर के हर एक अंग में इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को और भी पोटेंट होता हुआ, प्रबल होता हुआ महसूस कर सकते हैं। मानो जैसे आपके गुरु परमात्मा आपके भीतर, आपके अंदर, आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। आज का पूरा प्रोसेस हमारे गुरु भगवान, हमारा हायर सेल्फ करने वाला है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इस प्रोसेस को अलाउ करना है, होने देना है। अपने गुरुओं की चेतना को, उनके प्रेम को अपने भीतर बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। अपनी मन की आंखों में 5 ऐसे क्वार्ट्स, 5 ऐसे डोर विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, जिन्होंने आपको बांधे रखा है, जिनकी वजह से आप फ्री नहीं हो पाते, जिनका बंधन आपको नीचे की ओर फांसे रखता है।
चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंधों से जुड़ी कॉर्ड हो, रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, पैसे को लेकर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, वो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो या कोई इमोशनल इशू हो, ऐसे 5 कॉर्ड्स को देखिए जो भी सबसे पहले मन में, सबसे पहले दिमाग में आते हैं। बस उन 5 को आज के सत्र के लिए चुन लीजिए, उन प्रॉब्लम्स को, उन रिश्तों को चुन लीजिए, उन समस्याओं को चुन लीजिए तो सबसे ज्यादा वजनदार महसूस हो रही हो, सबसे ज्यादा भारी महसूस हो रही। इनको याद करके एक भारीपन का एहसास होता है। अब अपने ध्यान को पहली उस कॉर्ड पर, पहली उस समस्या पर, पहली उस प्रॉब्लम पर या फिर उस रिलेशनशिप पर लेकर जाएंगे। अगर वो कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, पास्ट की कोई मेमोरी है, कोई सर्कमस्टेंस, कोई सिचुएशन है, तो कल्पना कीजिए कि उस प्रॉब्लम से, उस याद से आती हुई एक कॉर्ड, एक डोर आपके शरीर से जुड़ी हुई है। मन की आंखों में देखिए कहां से जुड़ी हुई है, आपके शरीर के किस हिस्से से जुड़ी हुई है। कौन से चक्र से जुड़ी हुई है। उसके रंग को देखिए, क्या वो काले रंग की है, क्या वो डार्क ब्राउन, भूरे रंग की है, क्या वो मडी ग्रीन कलर की है, क्या वो मैली लग रही है। उसके वजन को देखिए, कम वजन के लिए 1 और 10 अंक सबसे भारी कॉर्ड को देंगे। अगर उसमें वजन ज्यादा है तो 10 की तरफ, और कम है तो 1 की तरफ। जो भी मन में पहला नंबर आता है वो इस कॉर्ड को दे दीजिए। सारे हीलर्स अब रेकी और करुणा रेकी का आवाहन करेंगे। और जो अट्यून नहीं है वो दिव्य ऊर्जा का आवाहन करेंगे।
एक बार फिर ध्यान को इस कॉर्ड पर लेकर जाइए। सारे हीलर्स सिंबल्स का प्रयोग करके इस कॉर्ड को डाइल्यूट करते जाइए। बाकी के लोग दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इस कॉर्ड को डाइल्यूट होता हुआ देख सकते हैं। उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से, उस प्रॉब्लम के साथ क्षमा याचना करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आपके शरीर के जिस भी हिस्से से ये कॉर्ड जुड़ी है, उस हिस्से पर अपने ध्यान को लेकर जाइए। मैं 3 से 1 तक गिनूंगा और 1 की गिनती पे अब इस कॉर्ड को कट कर देंगे। सारे हीलर्स एक फिजिकल एक्शन अपने हाथों से कैंची की तरह काटने की प्रक्रिया करेंगे और नॉन हीलर्स अपने मन में कल्पना करेंगे कि दिव्य ऊर्जा से ये कॉर्ड कट रही है। 3, 2, 1, कट कट कट। देखिए कैसे आपके काटते ही ये कॉर्ड जमीन पर जाकर गिर गई है। और जमीन पर गिरते ही ये रोशनी में तब्दील हो गई है, दिव्य ऊर्जा में तब्दील हो गई है। कुछ लोगों को इसका भार कम होता हुआ महसूस हुआ होगा। एक बार फिर सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इस कॉर्ड को कट करेंगे। सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करके इस कॉर्ड को डाइल्यूट होता हुआ, हल्का होता हुआ, इसके रंग को और हल्का होता हुआ महसूस कर सकते हैं। और अब 3 से 1 की गिनती पर इस कॉर्ड को फाइनली कट करेंगे।
रेडी? 3, 2, 1, कट कट कट। देखिए कैसे अब ये कॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए कट गई है, समाप्त हो गई है, शून्य हो गई। ये जमीन पर गिरकर पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा में तब्दील हो चुकी है। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को उस दूसरी प्रॉब्लम, उस दूसरी कॉर्ड, उस दूसरे व्यक्ति पर लाइए। उस कॉर्ड के रंग को देखिए, 1 से 10 तक उसको एक नंबर दीजिए। शरीर के किस हिस्से से जुड़ी है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए, फोकस करिए। उसके वजन को 1 अंक देने के बाद सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके उससे उस कॉर्ड को और डाइल्यूट होता हुआ देखेंगे, घुलता हुआ देखेंगे। दिव्य ऊर्जा की मदद से उस कॉर्ड को डाइल्यूट होता हुआ देखेंगे। और ज्यादा सिंबल्स, और ज्यादा दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके पूरी तरह से इस कॉर्ड को अब डिसॉल्व हो जाने दीजिए। अब आप इस कॉर्ड को काटने के लिए तैयार हैं। काटने से पहले एक बार क्षमा याचना करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. 3, 2, 1, कट कट कट। पूरी तरह से अब ये कॉर्ड कट चुकी है। जैसे ही ये कॉर्ड कट के जमीन पे गिरती है, उसका भार, उसका वजन कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप उस हल्केपन को, उस रिलैक्सेशन को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। उस कॉर्ड को लाइट होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं।
अपने ध्यान को अब उस तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी कॉर्ड की तरफ लेकर जाइए। उस तीसरी समस्या की तरफ। उस तीसरी रिलेशनशिप की तरफ, व्यक्ति की तरफ। उस कॉर्ड की तरफ जिसका वजन सबसे ज्यादा भारी लग रहा है, जिसका वेट ज्यादा लग रहा है। एक बार फिर उस कॉर्ड के रंग को देखिए। शरीर के किस हिस्से से ये कॉर्ड जुड़ी है उसको देखिए। एक से 10 तक उसके वजन के अनुसार उसको अंक देंगे। और अब दिव्य ऊर्जा का, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके इस कॉर्ड को डिसॉल्व करेंगे। उस व्यक्ति के साथ, उस जगह के साथ, उस परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई इस कॉर्ड पर सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इस कॉर्ड को डिसॉल्व होता हुआ, घुलता हुआ महसूस कीजिए। I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अब हम इस वजन को काटने को तैयार हैं, इस कॉर्ड से मुक्त होने को तैयार हैं। 3, 2 और 1। कट कट कट। देखिए कैसे ये कॉर्ड जमीन पर गिरकर दिव्य ऊर्जा में तब्दील हो गई। आपके शरीर के उस अंग से उस भार को कम होता हुआ अपने आप को लाइटर महसूस कर रहे हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, फ्री महसूस कर रहे हैं। अब ध्यान को उस चौथी कॉर्ड की तरफ लेकर जाइए। उस चौथे व्यक्ति, सिचुएशन, परिस्थिति, सर्कमस्टेंस, जगह, इशू, प्रॉब्लम, जो भी आपको परेशानी दे रही है, जिसका वजन सबसे ज्यादा भारी है। देखिए शरीर के किस हिस्से से वो कॉर्ड जुड़ी है, उसके रंग को देखिए। 1 से 10 तक उसको उसके वजन के अनुसार एक अंक दीजिए और दिव्य ऊर्जा का प्रयोग कर, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग कर उस कॉर्ड को घुलता हुआ महसूस कीजिए।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। 3, 2, 1, कट कट कट। एक बार फिर अब इस कॉर्ड को रिलीज होता हुआ जमीन पर गिरकर दिव्य ऊर्जा में तब्दील होता हुआ अपने शरीर से, अपने ऑरा से इस भार को कम होता हुआ, खुद को हल्का होता हुआ महसूस कर सकते हैं। अब आखिर में अपने ध्यान को उस अंतिम 5वीं कॉर्ड की तरफ लाइए, उस प्रॉब्लम की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ, उस रिलेशनशिप की तरफ, उस याद की तरफ, उस डर की तरफ। उस इनसिक्योरिटी की तरफ। उस कॉर्ड को देखिए, उसके रंग को देखिए, आपके शरीर के किस हिस्से से जुड़ी है, किस चक्र से जुड़ी है, और वजन अनुसार उसको एक अंक दीजिए। सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इसको डिसॉल्व कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। 3, 2, 1, कट कट कट। देखिए, अंतिम कॉर्ड भी हमेशा हमेशा के लिए अब कट चुकी है, शून्य हो चुकी है। सारे भार को समाप्त होता हुआ महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लाइए, अपने हार्ट सेंटर पर लाइए। एक बार फिर उन सारे 5 कॉर्ड्स को विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनके वजन को एक अंक देंगे। पहली प्रॉब्लम, पहली कॉर्ड और उसका वजन।
जो अब हीलिंग के बाद हो गया है। दूसरी कॉर्ड, तीसरी, सबको अंक देना है, चौथी, और लास्ट में पांचवी। जिन जिन कॉर्ड्स को आपने 0 अंक दिया, यानी कि जो कॉर्ड्स पूरी तरह से कट चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, उनका प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और जिन कॉर्ड्स में अभी भी कुछ वजन बचा है, वो धीरे धीरे करके और हल्की और लाइट और कंप्लीटली डिसॉल्व होती जाएंगी। अपने मन में एक कृतज्ञता के भाव से, ग्रैटिट्यूड के साथ अपने गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का धन्यवाद कीजिए, उस दिव्य प्रकाश का, उन दिव्य सिंबल्स का धन्यवाद कीजिए, उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। डॉक्टर शाह का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आइए। शरीर के तापमान पर, शरीर के अंगों पर, हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आज का सत्र आप सबने एंजॉय किया। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी कॉर्ड्स हैं जिनमें अभी भी वजन बहुत ज्यादा है, या इन पांचों के अलावा भी कोई कॉर्ड्स हैं जिनको आप हमेशा के लिए डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस मेडिटेशन को रिपीट कर सकते हैं। So thank you so much on behalf of Dr. Udisha and the entire Sai Karuna mission team. I once again thank you for your presence, क्योंकि हमारी कलेक्टिव एनर्जी से ही एक्चुअली में ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो पाते हैं। So have a nice day and keep smiling. We will see you again in the upcoming week. Bye bye. Take care.